6 महीने 6 महीने हो गए हैं स्नेहा को गए हुए और अंश को इस दुनिया में आए हुए। लोग कहते हैं कि वक्त सब सही कर देता है, पर रात के 3 बजे अकेले एक रोते हुए बच्चे को चुप करवाते समय वक्त ठहर जाता है। सिंगल फादर होना आसान नहीं है, पर पिछले कुछ दिनों से थकान से ज़्यादा मुझे डर लगने लगा है। मुझे लगता था ये मेरा वहम है, हो सकता है नींद की कमी हो, पर नहीं, मेरे घर में कोई और भी है। दादी एक पुरानी कहानी सुनाती थी, गर्भदाकिनी के बारे में। एक सदियों पुराना शैतान। दादी कहती थी कि गर्भदाकिनी एक ऐसी भटकती आत्मा है जिसने सदियों पहले अपना खुद का बच्चा कोख में ही खो दिया था। अब वो एक ऐसी बू ढूंढती है जहां नया जीवन तो आया हो, पर एक माँ की मौत की कीमत पर। उसे लगता है वो बच्चा अनाथ है और वो उसे अपना बनाने आती है। स्नेहा को चमेली के फूल बहुत पसंद थे और आज शाम से पूरे घर में वही महक आ रही है, पर कुछ सड़ा हुआ सा, कुछ जैसे कुछ मर गया हो। मैं लिविंग रूम में था और अंश अपने कमरे में अपने पालने में। मॉनिटर से जो आवाज आ रही थी वो मेरी नहीं थी, वो स्नेहा की आवाज लग रही थी। पर कुछ तो गलत था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उल्टा गा रहा हो। मैं अंश के कमरे के दरवाजे पर रुका। हैंडल ठंडा पड़ चुका था, बर्फ जैसा। मैं अंदर जाना चाहता था पर मेरी बॉडी फ्रीज हो गई। दरवाजे के नीचे से एक लंबा काला साया बाहर आ रहा था। वो साया किसी इंसान का नहीं था। उसके हाथ जरूरत से ज्यादा लंबे थे, बिल्कुल मकड़ियों की तरह। पाले के पास वो खड़ी थी। वो स्नेहा जैसी दिख रही थी, वही चेहरा, वही बाल, पर उसके पैर। दादी सही कहती थी, गर्भदाकिनी के पैर उल्टे होते हैं और उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। वो अंश की तरफ झुक रही थी। उसके लंबे काले नाखून अंश के गले को छू रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने सोचा मैं डर से मर जाऊंगा, पर उस वक्त एक बाप का डर एक बाप के गुस्से के आगे छोटा पड़ गया। कहानियां कहती है गर्भदाकिनी लोहे और सच्चे खून से डरती है। मेरे हाथ में स्नेहा का मंगलसूत्र था। मैं उस शैतान और पालने के बीच में आ गया। मैंने मंगलसूत्र से अपना हाथ काट लिया। खून, मेरा खून अंश के माथे पर लगा और मैंने उस शैतान की काली आंखों में देखकर चिल्लाया, ये मेरा अंश है, मैं ही इसकी माँ हूं, मैं ही इसका बाप हूं। वापस जाओ अपने अंधेरे में। वो हवा में गायब हो गई, सिर्फ जले हुए मांस की बदबू छोड़कर। मैं वही जमीन पर गिर गया। अंश को सीने से लगाकर उस रात मैं खूब रोया और उसके बाद किसी रात ठीक से सो नहीं पाया। लोग समझते हैं भूत और आत्माएं पुरानी हवेलियों में रहती हैं, पर सच ये है सबसे भयानक आत्माएं वहां आती हैं जहां दुख सबसे ज्यादा होता है।
अगर तुम्हारे आसपास कभी अचानक से पुराने फूलों की महक आए और वहाँ कोई पेड़ ना हो, तो अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लेना, क्योंकि गर्भ दाकिनी की तलाश कभी खत्म नहीं होती।